नमस्ते दोस्तों। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये सब आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, लेकिन यह गलत है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी तथा चंद्रमा दोनों के वजन के केंद्र के चारों ओर यानी कि सेंटर ऑफ मास के चक्कर लगाते हैं। ये देखिए, पृथ्वी का वजन ज़्यादा है और चंद्रमा का कम है, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल पृथ्वी के नज़दीक है, जिसे कि बैरी सेंटर कहते हैं। देखिए, दो ग्रहों के बीच या एक ग्रह और एक उपग्रह के बीच कैसे दूरी निकालते हैं, कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, ये आप देखिए। ये मैं आपको मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए हमें ये जो है एक तराजू है। तराजू में ये 100 सेंटीमीटर लंबी तराजू है। जो इसका सेंटर ऑफ डिस्टेंस है वो आएगी 50 सेंटीमीटर पे। अगर इस पर एक तरफ 5 किलो का वज़न लटका दें, एक तरफ 5 किलो का वज़न लटका दें, तो ये बैलेंस रहेगी, ना इधर झुकेगी ना इधर झुकेगी। और अगर इस पर एक तरफ 2 किलो का वज़न और दूसरी तरफ 100 किलो का वज़न लटका दें, तो ये 100 किलो वाले वज़न की तरफ नीचे झुक जाएगी। मान लीजिए चंद्रमा 2 किलो का है और अर्थ 100 किलो की है, तो अर्थ की तरफ की तराजू पलड़ा गिर जाएगा, नीचे की तरफ झुक जाएगा। अब इसको अगर बैलेंस करना है तो हमें जो तराजू का कांटा होता है वो यहाँ से 98.04 सेंटीमीटर पर लगाना पड़ेगा। यानी कि चंद्रमा से, यानी कि 2 केजी का जो बाट है उससे कांटे की दूरी रहेगी 98.04, और जहाँ 100 केजी का बाट है जिसे हम अर्थ समझ रहे हैं उससे डिस्टेंस होगी 1.96 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर हम कांटा लगाएंगे तो ना तो ये 2 केजी की तरफ झुकेगा ना 100 केजी की तरफ झुकेगा और बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। यहीं पर सेंटर ऑफ मास निकाला जाता है। जो कांटे का जो ये निशान है इसे ही सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ऐसे ही किसी भी 2 ग्रह, 2 उपग्रह या सूरज और पृथ्वी के बीच सेंटर ऑफ मास निकाला जाता है। उनके वजन के हिसाब से इस तरीके से निकल जाता है। अब देखिए कैसे। सेंटर ऑफ मास ये 2 गुणा 98.0 बराबर 196 kg, 100 गुणा 1.96 बराबर 196 kg। सेंटर ऑफ मास फ्रॉम अर्थ से सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है? 1.96 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ मास फ्रॉम मून, चंद्रमा से सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है? 98.04 सेंटीमीटर। अब इसकी कैलकुलेशन देखें। ये देखिए 9804 प्लस 1.96 बराबर 100 सेंटीमीटर। इस तरीके से दोनों के वजन के सेंटर ऑफ मास जो है कभी भी बीच में नहीं आता। जिस तरफ वजन ज़्यादा है उस तरफ ज़्यादा आता है। उसका मैंने आपको फार्मूला बता ही दिया। तो जो चंद्रमा और पृथ्वी है वो सेंटर ऑफ मास के चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, चंद्रमा सेंटर ऑफ मास के चक्कर लगाता है। अब चूंकि आप देख रहे हैं ये पृथ्वी पर जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है, यानी कि पृथ्वी के केंद्र के बिल्कुल नज़दीक, यानी कि वो पृथ्वी के अंदर ही पड़ता है सेंटर ऑफ मास। और चंद्रमा जो चारों तरफ चक्कर लगाता है पृथ्वी के, तो ऐसा लगता है कि वो सेंटर ऑफ मास के चक्कर ना लगाकर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। वास्तव में चंद्रमा और पृथ्वी दोनों उनके वज़न के सेंटर ऑफ मास के चक्कर लगाते हैं।